दोस्तों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 को हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए और नंबर 4 है, ये नंबर 1 क्वेश्चन का भाग 4 है। तो चलिए पहले प्रश्न को लिखते हैं। सवाल है हमारा साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोच 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ये दोस्तों हमारा सवाल है। तो चलिए सवाल के लिए हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ लिख देंगे हम हल। तो देखिए दोस्तों, अब साइन 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस देंगे, टेन 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। माइनस है तो माइनस देंगे। अब कोसेक 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 2/√3 होता है। बटे है तो बटे देंगे दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों सेक 30 है। अब सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। 2/√3 होता है। प्लस है तो प्लस देंगे। cos 60, अब cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। प्लस है तो प्लस देंगे। अब cot 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब दोस्तों इसके नीचे 1 लगा देंगे और इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। आगे जब हम इसके लिए हल करेंगे तो 2, 1 और √3 का हम लघुत्तम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 2√3 आएगा। 2√3 एलसीएम आ गया हमारा। अब 2 से 2/√3 में जब हम भाग देंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेंगे हमारे √3 बचेंगे। और √3 की गुणा जब 1 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, √3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। प्लस है तो प्लस देंगे। अब 1 की भाग हम 2/√3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1 की गुणा जब हम इसमें करेंगे, यानी 2/√3 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। माइनस है तो माइनस देंगे। अब √3 है और यहाँ 2/3 है। √3 से 2/3 में जब हम भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। 2 की गुणा हम 2 में करेंगे, कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब √3 और 2 और 1 इनका भी एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा दोस्तों, इनका भी 2/3 आएगा। अब √3 की जब हम भाग देंगे 2/3 में तो √3 से √3 कट जाएंगे, क्या बचेंगे हमारे, 2 बचेंगे। और 2 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। प्लस है तो प्लस देंगे। अब 2 की भाग 2/3 में देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर क्या नीचे क्या बचेगा दोस्तों, √3 बचेगा। √3 की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 1 की भाग हम 2/3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। और 2/3 की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2/3 हो जाएंगे ये। ठीक है दोस्तों। आगे इसके लिए हल करेंगे हम। तो यहाँ हम हल करेंगे दोस्तों इसके लिए। अब ये √3 प्लस 2/3 माइनस 4 हैं, बटे में 2/3 है। और यहाँ 4 प्लस √3 प्लस 2/3 बटे में है 2/3। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2√3 है और अंडर रूट 3 के आगे हमेशा एक छुपा हुआ होता है, तो एक हम यहाँ रखेंगे और यहाँ भी हम एक मान लेंगे। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 आ जाएंगे दोस्तों। अब बचा क्या, हमारा क्या बचा, अंडर√3 बचा, तो अंडर√3 हो जाएगा दोस्तों ये, और माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बटे में हमारे कितने हैं, 2 अंडर√3 है, तो 2 अंडर√3 हो जाएंगे। अब बटे करेंगे हम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 1 होता है छुपा हुआ करनी के आगे, और यह भी 2 हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ भी हम 3 अंडर√3 हो जाएंगे हमारे ये, और प्लस के 4 हैं तो प्लस के 4 रख देंगे। तो नीचे क्या है, 2 अंडर√3 है, तो 2 अंडर√3 हो जाएंगे। अब इसके लिए आगे हम हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 3 अंडर√3 माइनस 4, हम यहाँ लिखेंगे 3 अंडर√3 माइनस के 4 बटे 2 अंडर√3। अब देखिए दोस्तों, ये बटे में 2 अंडर√3 है और इसके बटे में 3 अंडर√3 प्लस 4 बटे 2 अंडर√3 है। मतलब कि ये नीचे वाला हिस्सा जो है, ये नीचे वाला जो भाग है हमारा, वो हमारा भाग में है, तो हम इसके लिए गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ गुणा देंगे, और आप जानते हैं जब हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो नीचे वाली संख्या जो होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, और ऊपर वाली जो संख्या होती है वो हमारी नीचे आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, 2 अंडर√3 हो जाएंगे ये दोस्तों, ऊपर पहुंचा दी हमने, और नीचे ये वाली संख्या आ जाएगी 3 अंडर√3 प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, अब 2 अंडर√3 से 2 अंडर√3 कट जाएंगे दोस्तों। अब हमारा क्या बचेगा दोस्तों, हमारा बचेगा 3 अंडर√3 माइनस 4 बटे, अब देखिए दोस्तों, 3 अंडर√3 प्लस के 4, ये हमारा बचेगा दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंडर√3 प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि हर में अंडर रूट में संख्या आ गई है। तो आप जानते हैं कि हम किसी भी सवाल में अंडर रूट में यदि कोई संख्या आ जाती है तो हम उसका परिमेयकरण कर देते हैं, उसे हम अंडर रूट में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे अब 3 अंडर√3 प्लस 4 की गुणा हम ऊपर करेंगे, यानी यहाँ प्लस है तो ऊपर चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंडर√3 प्लस की जगह माइनस कर देंगे बटे 3 अंडर√3 माइनस की 4, ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। आप यहाँ लिख देना ब्रैकेट में हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 अंडर√3 माइनस 4 और 3 अंडर√3 माइनस के 4, ये दोनों एक जैसी संख्या हैं। तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, इस फॉर्मूला का, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला यानी सूत्र, हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी संख्या क्या है दोस्तों, ये संख्या हम यहाँ लिख सकते हैं 3 अंडर√3 माइनस के 4 हैं और बटे 3 अंडर√3 प्लस के 4 हैं, और यहाँ गुणा है 3 अंडर√3 माइनस के 4 हैं और बटे में 3 अंडर√3 माइनस के 4 हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस सूत्र के लिए खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 अंडर√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर लिया। अब हम इसके लिए a मान लेंगे और इसके लिए b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब आगे जब हम इसके लिए खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 3√3 का वर्ग यानी होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 गुणा 3√3 गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग यानी b का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए खोलेंगे हम 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 3 9। अब √3 के गुणा और √3 के गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस लगाएंगे दोस्तों। अब आगे जब हम हल करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएंगे और 6 चौक 24 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 24 और √3 हो जाएंगे, ये प्लस है तो प्लस देंगे। अब 4 का जब वर्ग खोलेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 16 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके लिए करेंगे 9 3 27 हो जाएंगे ये, माइनस 24 √3 हो जाएंगे और प्लस के 16 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए जब हम करेंगे आगे हल करेंगे इसके लिए हम तो देखिए 27 प्लस के हैं और प्लस के 16 हैं और 27 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 43 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 24 √3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऊपर वाली संख्या की गुणा निकल कर आ गई इस वाली संख्या की। ठीक है, अब हम नीचे वाली संख्या की गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। नीचे वाली संख्या क्या है दोस्तों, अब नीचे वाली संख्या है हमारी 3√3 प्लस के 4 और 3√3 माइनस के 4, ये वाली हमारी संख्या है। तो आपको पता होगा कि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो यहाँ सूत्र लग जाएगा a² माइनस b² वाला, a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, ये वाला सूत्र लग जाएगा और आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हल करेंगे इसके लिए दोस्तों तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसके लिए खोलेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, गुणा √3 की गुणा और √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे दोस्तों ये, माइनस 4 का वर्ग खोलेंगे तो 16 हो जाएंगे। अब 9 3 27 हो जाएंगे दोस्तों ये और माइनस के 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे जब हम हल करेंगे तो 27 में से हम 16 के लिए जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 11 बचेगा। ये हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ गई। तो हमारी पहली संख्या दोस्तों क्या निकल कर आई थी, हमारी पहली संख्या निकल कर आई थी 43 माइनस के 24 √3 बटे, अब दूसरी संख्या कितनी आई थी हमारी 11, तो हम इसके बटे में लिख देंगे 11 और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।